हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस पोम के शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं वह पोम है फादर टू सन। यह कविता एक विश्वव्यापी समस्या, पीढ़ियों में अंतर तथा पिता पुत्र के मध्य संचार की कमी को आलोकित करती है। कविता पिता के इस दुखड़े से आरंभ होती है कि वह अपने बच्चे को नहीं समझ पाता, यद्यपि वे दोनों एक साथ इतने वर्षों से उसी मकान में रह रहे हैं। वह स्वीकार करता है कि वह उसके विषय में कुछ भी जानता नहीं। उसे समझ पाने के लिए वह उस आधार पर एक संबंध बनाने का प्रयास करता है जो कि उसे अपने पुत्र के विषय में उसकी छोटी उम्र में ज्ञात था, किंतु दोनों को जोड़ने वाला सूत्र गायब है। ऐसे प्रतीत होता है कि इस संपर्क को वह कहीं गवा बैठा है, या तो उसने इस बीज को ही नष्ट कर दिया है अथवा इसे किसी ऐसे क्षेत्र में गलती से रख दिया है जो उसका अपना ही नहीं है। परिणाम है लगाव तथा निकटता, क्लोजनेस है कमी। वे अजनबियों की भांति बोलते हैं तथा उनके बीच आपसी समझ का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। पिता पुत्र के बीच संसार की कमी दोनों पीढ़ियों के बीच बढ़ती हुई खाई को प्रमुखता से बचाती है। पिता स्वीकार करता है कि बच्चे का शारीरिक रूप उसकी अपनी इच्छाओं के अनुसार है, किंतु उसकी रुचियां भिन्न है। जो उसके पुत्र को प्रिय है उनका वह आनंद नहीं ले सकता। आपसी रुचियों की कमी संचार की कमी का कारण बनती है। पुत्र अपने लिए नए क्षेत्र खोजने में व्यस्त है तथा अपने निजी संसार में आगे बढ़ा जा रहा है। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके पास लौट आए, चाहे उस कहावतों वाले फिजूल खर्च पुत्र की भांति ही है। वह उसके उस स्थान पर लौट आने को अधिक अच्छा समझेगा जिससे वह परिचित है, इसकी अपेक्षा कि वह अज्ञात एवं अपरिचित देशों में खतरे उठाए। कहानी वाले फिजूल खर्च बेटे के पिता की भांति वह अपने पुत्र को क्षमा कर देगा। अपने पुत्र के जोखिम भरे कार्यों के कारण हुए भौतिक धन की हानि के दुख से वह एक नए प्रेम का निर्माण करने की आशा करता है। अंत में पिता को समझ आता है कि उसे तथा उसके पुत्र को उसी संसार तथा भूभाग में रहना है। अब जब पुत्र बोलता है तो पिता उसे समझने में असफल रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं को ही नहीं समझ पाता, क्योंकि पुत्र भी पिता की आकृति या फिर छाया ही है। प्रतकथा का दुख क्रोध का कारण बनता है। वे इस हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते। जो हाथ वे आगे बढ़ाते हैं वह खाली है, किंतु किसी ऐसी वस्तु के लिए तीव्र इच्छा अवश्य है जो उन्हें कड़वाहट भूलने तथा क्षमा करने में सहायता करे।